जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अपना चल रहा है अभी लुसेंट ऑब्जेक्टिव में वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के मरुस्थल चैप्टर 21 से और पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा है और सहारा मरुस्थल जो है ये आपका उत्तरी अफ्रीका महादेश में स्थित है और चांद झील जो है ये सहारा मरुस्थल में स्थित है। दूसरा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, और थार जो है ये आपका भारत और थार की सीमा जो पाकिस्तान से लगता है उसको क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में। निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? तो थारू नहीं है। थारू जो है ये जनजाति है, उत्तराखंड में पाई जाती है और ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। कालाहारी मरुस्थल है जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, बोत्सवाना। सहारा जो है ये उत्तरी अफ्रीका में है और गोबी मंगोलिया हो जाएगा। नुम्बियम मरुस्थल कहाँ स्थित है? सूडान में। अल गेजीरा मरुस्थल किस देश में स्थित है? सऊदी अरब। सोनोरॉन मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको। पेंटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना, और महादेश बोलेगा दक्षिण अफ्रीका महादेश में स्थित है। रूब अल खाली है सऊदी अरब का एक मरुस्थल। दस्त एक काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? ईरान में। दक्षिणी कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? मोंजेब। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? टकला मकान मरुस्थल जो कि चीन में है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मध्य एशिया, चीन में। निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता? गोबी नहीं करता है, यह शीतोष्ण हो जाएगा। सहारा, थार और कालाहारी करता है। गोबी मरुस्थल का मंगोलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप इस चैनल नेक्स्ट 20 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें। और इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ लुसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का निचोड़ चलता है। तो शुरू करते हैं फिर से 20 नंबर से। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? पश्चिमी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए मोंजेब मरुस्थल जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। गोबी मरुभूमि जो है मंगोलिया में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। अटाकामा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली में। पृथ्वी के पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग, या परसेंट में बोलेगा तो 20% हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्मतम मरुस्थल है अटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है और एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया महादेश में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? चिली में। महाद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए डंडकाली मरुस्थल ये लीबिया नहीं होगा, ये सऊदी अरब हो जाएगा। नाम्बी मरुस्थल नाम्बिया में है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दस्ट ए लूट जो है ये इराक में नहीं है, ये ईरान में है। काइजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। अटाकामा मरुस्थल चिली में है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गिब्सम सिप्सम जो है ये ऑस्ट्रेलिया महादेश में है मरुस्थल। गिब्सम सिप्सम, उसके बाद विक्टोरिया, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। सोनोरन जो है अमेरिका में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। टकला मकान जो है चीन में है। फिर आपको यहाँ पे मिलान करना है, देखिए हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बोत्सवाना यानी दक्षिण अफ्रीका। टकला मकान हो जाएगा चीन में। मोंजेम हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। आसेचूरा हो जाएगा पेरू में। नेक्स्ट है 35 नंबर से देखिएगा, 35 नंबर में है गोबी मंगोलिया चीन हो जाएगा। अटाकामा चिली हो जाएगा। पेंटागोनिया अर्जेंटीना हो जाएगा। और थार मरुस्थल हो जाएगा आपका भारत में। थार मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? भारत में हो जाएगा। फिर से देखिए गोबी मंगोलिया, अटाकामा चिली, पेंटागोनिया अर्जेंटीना और थार हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कालाहारी मरुस्थल जो है ये बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। अटाकामा हो जाएगा दक्षिण अमेरिका चिली में। थार हो जाएगा एशिया और ग्रेट विक्टोरिया हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ महादेश का दिया हुआ है। नेक्स्ट पे फिर है 37 नंबर से थार मरुभूमि जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तरी पश्चिम भारत पाकिस्तान सीमा पे है। सोनोरॉन मरुस्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा पर है। काजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो ग्रेट सैंडी, गिब्सम, अरुंटा और ग्रेट विक्टोरिया, ये चारों मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। क्वेश्चन 22 नंबर चैप्टर पे चलिए। विश्व के महासागर एवं सागर में देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का आकार जो है ये त्रिभुजाकार है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को। फिर से एक बार देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रशांत महासागर। विश्व के सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो भूमध्य सागर जो नहीं है, भूमध्य सागर ये महासागर नहीं है। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है और हिंद महासागर है। निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? मेरियाना खाई को, जो कि प्रशांत महासागर में है। मेरियाना, मिंडाओ और टोंगा तीनों गर्त जो प्रशांत महासागर में है। और सबसे ज़्यादा गर्त जो ये प्रशांत महासागर में ये 32 हुआ है। ऐसे टोटल गर्त की संख्या कितनी है? 57। तो 32 है प्रशांत महासागर में और आपका 6 गो हिंद महासागर में और 19 है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अब जोड़ लीजिए 6 2 8 और 9 8 17। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 8, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है 11,033 मीटर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9 नंबर से। महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। निम्न में से कौन सा महासागर 10 नंबर देखिएगा। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो हिंद महासागर नहीं करता है। वीडियो रो ऑफ भेज लियो। लिया गया है रूस से, कराने का विधि लिया गया कनाडा से। 11 नंबर से फिर पढ़िए, वीडियो ऑफ था। ये हो गया। ये 11 नंबर से देखिए, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो हिंद महासागर नहीं करता है।
प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो हिंद महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को, दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो प्रशांत महासागर स्थित है। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है प्यूरिटो रिको गर्त, मेरियाना गर्त हो जाएगा प्रशांत महासागर, और सुंडा गर्त हो जाएगा हिंद महासागर में है। ठीक है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो टेथिस सागर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 से, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डाइस घेरे हुए है, तो ये 70% घेरे हुए है। वहीं स्थल बोल दे तो 29% हो जाएगा। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? सरगासो सागर। सरगासो सागर जो ये कहाँ पे से? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और सेल्विस सागर जो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। देखिए आगे है ये क्वेश्चन। सरगासो सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। वहीं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करें तो सेंट हेलेना द्वीप जो है ना, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है तस्मान सागर। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? भूमध्य सागर। कौन कौन महाद्वीप है? तो यूरोप है, अफ्रीका है और एशिया है। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो भूमध्य सागर, ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया को करती है। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? सरगासो सागर। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस का। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो कजाकिस्तान नहीं करता है, रूस, यूक्रेन और मोल्दोवा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता? तो जॉर्डन नहीं करता है, सीरिया, इजराइल और लेबनान करता है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। यहीं पे कुछ दिन पहले, यानी हो गया समथिंग 1 साल पहले, अमोनियम नाइट्रेट का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है कैस्पियन सागर। देखिए कैस्पियन सागर नहीं, ये कैस्पियन झील है। लाल सागर, पीला सागर और जापान सागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? अरल सागर। निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है स्पेन। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है? सरगासो सागर नहीं है, ओलोथक सागर है, तस्मानिया सागर है, श्वेत सागर है। तुर्की के उत्तर में है काला सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फिर से 36 नंबर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? तो दक्षिण चीन सागर। ये नहीं होगा, अब फिलिपाइन द्वीप हो गया। ठीक है, फिलिपाइन हो गया। ठीक है, दक्षिण चीन सागर हटा दीजिए वहाँ से। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करता है मरमरा सागर। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? प्रशांत महासागर में। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी की। सरगासो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। बोथनिया की खाड़ी को 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा कौन सा है? स्वीडन। सबसे लवणीय सागर जो है वो मृत सागर है। जॉर्डन नदी गिरती है मृत सागर में ही। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा
भूमध्य सागर से नहीं मिलती है तो चांद का नहीं मिलता है। अल्जीरिया, मेक्सिको और ट्यूनीशिया का मिलता है। सेल्वी सागर कहाँ है, जहाँ है वह है आर्कटिक महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। सुंडा ट्रेंच कहाँ है, हिंद महासागर में। सरगासो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनारी धारा के पूर्व में स्थित है, ये सही नहीं है। सही क्या है, महासागरीय धाराओं का प्रति चक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है। अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यह शांत एवं गतिविहीन जल का वृत्ताकार गति में सीमित है। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ 23 का पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। बेरिंग जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। डोवर जल संधि। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। बेरिंग जलमंडूमध्य। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो ओमान और ईरान और ओमान को। कौन सा जलमंडू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। बॉस जलमंडूमध्य। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य। बेरिंग जलमंडूमध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है। अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। फिर से देखिएगा, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। जाफना प्रायद्वीपीय तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास है एलिफेंटा पास। जलमंडूमध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। कौन सा जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। जिब्राल्टर। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बाल उल मंडप जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी। 16 नंबर। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। स्पेन एवं मोरक्को। इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। आगे मैच करना है यहाँ पे। देखिए, बॉस स्ट्रेट जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया के बीच। डेविस स्ट्रेट हो जाएगा कनाडा तथा ग्रीनलैंड के बीच। डोवर स्ट्रेट हो जाएगा यूके तथा फ्रांस के बीच। फ्लोरिडा स्टेट हो जाएगा अमेरिका तथा क्यूबा के बीच में। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य। मलक्का जल संधि हो जाएगा इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट है 22 नंबर। पाक स्टेट किनके बीच स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के मध्य स्थित है। 23 नंबर से देखिए निम्नलिखित जल मडरों में से निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो डोबर जलमंडूमध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है, सुमात्रा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बाल उल मंदेब। फिर से देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बाल उल मंदेब।